नमस्कार दोस्तों, जूनित एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं नितेश आनंद। आज का विषय है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक काल का मतलब समझते हैं। ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसका वर्णन लिखित रूप में मिलता है, अभिलेखों में हो, पुस्तकों में हो या किसी ऐसे दस्तावेज से हमें जानकारी मिले। प्रागैतिहासिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राक एवं ऐतिहासिक। प्राक शब्द का अर्थ होता है पूर्व या पहले, और ऐतिहासिक काल का अर्थ हम जानते हैं जिसका वर्णन लिखित रूप में मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब है ऐसा समय, ऐसा काल जिस काल में मनुष्य ने उस समय की घटनाओं के बारे में कुछ ना लिखा हो, जिसका कोई लिखित विवरण हमें नहीं मिला हो। इसी तरह आदि ऐतिहासिक काल 2 शब्दों से मिलकर बना है, आदि और ऐतिहासिक। आदि का अर्थ होता है आरंभ या शुरुआत, तो आदि ऐतिहासिक का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल की शुरुआत, यानी ऐसा काल जिसमें लिखा तो गया है परंतु अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे अक्षरों का प्रयोग हुआ है, कुछ ऐसी लिपियों का प्रयोग हुआ है जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं। फिर आगे चलकर मनुष्य ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे हम समझ पाए, जिसका विवरण हमें आसान भाषा में मिल पाता है। इस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। मनुष्य का पूर्वज बंदर को माना गया है, ये हम सभी जानते हैं। फिर आगे चलकर हजारों लाखों वर्षों में इनमें कई तरह के बदलाव आए और कई प्रजातियों के बाद जन्म हुआ होमो सैपियंस का, जिसे ज्ञानी मानव या आधुनिक मानव कहा जाता है, जो हम लोग हैं। और इनका जन्म धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले माना जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं पाषाण युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिए। पुरापाषाण युग में मानव की मुख्य जीविका का आधार शिकार था। उस समय के मनुष्य शिकार करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे, उसी को खा के जिंदा रहते। पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ। फिर आया नवपाषाण काल, इसमें पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। इसका मतलब नवपाषाण काल में वो स्थायी रहने लगा। पहले वो स्थायी नहीं रहता था, जगह जगह भटकता रहता था शिकार की खोज में। नवपाषाण काल में उसका निवास लगभग अस्थायी होने लगा। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। धातुओं में सबसे पहले तांबा का प्रयोग उसने किया। प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसका प्राप्ति स्थल अतिरम्पक्कम है। अधिकांश औजार पत्थर से बने होते थे। फिर कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई। अन्न उत्पादक स्थल मेहड़गढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लवरम नामक स्थान पर हुई। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये टॉपिक काफ़ी छोटा था, लेकिन ये इसमें जो बिंदुएं दी गई हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर इससे सीधे सवाल आते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पर खास ध्यान देकर अगर आप चाहें तो इसको एक बार और देख लें, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के विषय से संबंधित क्विज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है इससे रिलेटेड तो वो नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।